तो क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 2 के 5 नंबर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। मतलब ये एक पुस्तकालय है जहाँ बहुत सारा पुस्तकें रहता है। वो पुस्तकालय किराए पर पुस्तक देता है और उसके प्रथम यानी शुरुआती 3 दिनों का किराया नियत है। नियत मतलब फिक्स है। आगे देखिए, तथा इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नियत किराया 3 दिन का है। ये नियत किराया जो ही आप दिए तो आपके 3 दिन का किराया हो जाता है। उसके बाद चौथा दिन से जो आप पुस्तक रखिएगा उसका अतिरिक्त आपको किराया देना पड़ेगा प्रति दिन के हिसाब से, हर दिन के हिसाब से। आगे देखिए, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, यानी 7 दिन रखा तो 27 रुपया दिया। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए, यानी 5 दिन रखा तो 21 रुपया दिया। आगे देखिए, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे प्रश्नों में हमें जो ज्ञात करने के लिए बोलता है ना, उसी को हम लोग x और y मान लेते हैं। तो यहाँ हमें नियत किराया ज्ञात करने के लिए बोलता है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करने के लिए बोलता है, तो इनको x और y मान लेंगे। तो सिंपल सा नीचे में लिख लेंगे उसी चीज़ को कि यहाँ पे तो सबसे पहले हल हो जाएगा। देखिए, माना कि नियत किराए को x मानेंगे तो नियत किराया प्रथम 3 दिन का है, तो यहाँ पे लिख लेंगे माना कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया। चलिए, इसको मान लिए x रुपया और इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, इसको y रुपया मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार और प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्न में दिए गए शर्त को पढ़ के, स्थिति को पढ़ के इसके नीचे में 2 रेखिक समीकरण को यहाँ इसके नीचे में बना लेंगे। तो आइए यहाँ पे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और 2 समीकरण को बनाते हैं। देखिए, पहला समीकरण तो आपका यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा। वो कैसे, देखिए, सरिता 7 दिन के लिए पुस्तक लेती है तो टोटल कितना रुपया देती है, वो 27 रुपया अदा करती है। तो यहाँ समझिए, पुस्तक कितना दिन के लिए लिया, 7 दिन के लिए। अगर वो x रुपया देती है, जो ही वो x रुपया दी तो ये x रुपया कितना दिन का भाड़ा है, प्रथम 3 दिनों का नियत भाड़ा x रुपया। यानी x रुपया दिया तो 3 दिन का भाड़ा दे दिया। 7 दिन में कितना दिन का भाड़ा दिया, 3 दिन का। तो 7 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 4। अब अतिरिक्त 4 दिन का उसको भाड़ा देना है और अतिरिक्त 1 दिन का भाड़ा कितना है, y टका है। तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा, यानी प्लस 4y। और नियत भाड़ा और प्रत्येक दिन का भाड़ा मिलाकर के टोटल भाड़ा कितना, 27 रुपया है। तो यहाँ पे बराबर कितना कर लेंगे, 27 कर लेंगे। ये समीकरण 1 बन जाएगा अपना। इसको यहीं पे नीचे प्रश्नानुसार के नीचे में लिख लेंगे कि x प्लस 4y बराबर 27। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण क्या होगा, उसको भी यहाँ पे बनाइए। देखिए, दूसरा समीकरण आपका है ना, यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा। देखिए, यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा। देखिए, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखा तो कितना रुपया दिया है, 21 रुपया। कितना दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए। यदि सुशी x रुपया देती है, x रुपया, तो x रुपया कितना दिन का, पहला 3 दिन का भाड़ा है x रुपया। तो x रुपया जो ही दिया तो 5 दिन में से 3 दिन का भाड़ा तो दे दिया ना, तो 3 को घटा देंगे तो बचा कितना दिन, 2 दिन। अब अतिरिक्त 2 दिन का भाड़ा लगेगा। अब प्रत्येक दिन का भाड़ा कितना है, y रुपया, हर दिन का भाड़ा y रुपया है। तो 2 दिन का भाड़ा कितना हो जाएगा, 2 गुना y, 2y, तो प्लस 2y कर लेंगे। और 5 दिन का भाड़ा यहाँ पे कितना है सुशी का, बराबर 21 रुपया है। ये हो जाएगा समीकरण 2। तो दूसरा समीकरण मेरा बन के क्या आ रहा है, x प्लस 2y बराबर 21, x प्लस 2y बराबर में 21 है। इसको समीकरण 2 लेंगे। अब इन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो यहाँ पे देखिए,
यहाँ हम देख रहे हैं कि यक्स वाला जो पद है दोनों आपस में क्या है, समान है, बराबर है। तब जब दोनों पद आपस में बराबर रहेगा, समान रहेगा, तो हम समीकरण 1 और 2 को किसी भी संख्या से गुना और नहीं करेंगे, यहीं पे घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, घटाना है तो घटाने पर लिख दिए। जब भी घटाते हैं तो नीचे वाला जो समीकरण है उसका साइन बदल जाता है, यानी प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। अब यहाँ यक्स के आगे में साइन कुछ भी नहीं है तो हम प्लस समझते हैं, तो इसका उल्टा क्या बना देंगे, माइनस बना देंगे। अब यहाँ प्लस दिखाई पड़ रहा है ना, इसका उल्टा माइनस बना देंगे। अब यहाँ 21 के आगे में साइन कुछ भी नहीं है तो हम प्लस समझते हैं और इसका उल्टा माइनस बना देंगे। अब आपको सिंपल सा क्या करना है कि नीचे वाला जो समीकरण है उसका नया साइन, इसका माइनस और इसका भी माइनस लेकर के आगे बढ़ना है। तो यहाँ x के आगे में साइन कुछ भी नहीं तो प्लस है, इसका माइनस है, यानी सेम पद अलग अलग साइन है तो आपस में कट के समाप्त हो जाएगा। अब देखिए 4y से 2y घटेगा, नया साइन को देखिए तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। उसी तरह 27 में से 21 घटेगा, घटा है ना यहाँ पे नया साइन, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। y बराबर हो जाएगा, इधर 6 है, 2y के साथ गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, 2 1 कम 2 3 दूना 6, अर्थात y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 3 प्राप्त हुआ है। अब इस y के मान को चाहे तो हम समीकरण 1 में रख देंगे, चाहे तो समीकरण 2 में रख देंगे, जिससे हमें x का मान प्राप्त होगा। आपको जिस समीकरण में सुविधा हो उसमें रख दीजिए। तो यहाँ उसी बात को लिख लेंगे कि y का मान समीकरण चलिए 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 में रखने पर आप चाहें तो 1 में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 2 में रखना है तो सबसे पहले समीकरण 2 को उतारेंगे। समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 21 है, तो इसको उतार लेंगे x प्लस 2y बराबर में कितना है, 21 है। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। x का मान कुछ भी नहीं, उसको उतार लेंगे, यहाँ 2 है 2 लिख लेंगे। और देखिए y का मान लिखेंगे अगला स्टेप में। y का मान कितना प्राप्त हुआ है, 3, तो y के स्थान पर 3 रख देंगे और बराबर में 21 है। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। x बीच में प्लस है, 3 दूना 6 बराबर में कितना है, 21 है। आइए इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। x बराबर हो जाएगा, इधर 21 है, प्लस 6 को बराबर के इधर करेंगे तो इसका प्लस माइनस में बदल करके माइनस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटा लेंगे, x बराबर 21 से 6 को घटाएंगे तो हमें 15 प्राप्त होगा। x का मान 15 प्राप्त हुआ और y का मान 3 प्राप्त हुआ। अब शुरू में हमने क्या माना था उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ सिंपल सा लिख लेंगे, अतः शुरू में हम लोग प्रथम 3 दिनों का नियत किराया x माना था, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रथम 3 दिनों का नियत किराए को हमने x माना था। x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 15, तो x बराबर में 15 लिख लेंगे, 15 रुपया। अब उसके बाद क्या था, हमने y किसको माना था, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराए को हमने y माना था और y का मान कितना निकल करके आया है, y का मान 3 निकल कर आया है, तो y बराबर क्या लिख लेंगे, 3 रुपया। यही हो जाएगा आंसर। पूरे सॉल्यूशन को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।